तो यार आज मैं तुम लोगों के सामने आ गया हूँ एक अलग सा टॉपिक लेके। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तुम लोग तो थंबनेल से पता कर ही लिया हो कि क्या मैं बताने वाला हूँ। यानी कि आज मैं तुम लोगों को बोलने वाला हूँ, अगर तुमने किसी भी साउंड को प्रोड्यूस किया अपने मुंह से तो उसका इको सुनने में कितना टाइम लगेगा, टाइम गैप कितना होगा। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है, हम लोग आज पढ़ेंगे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो समझ में आ ही गया कि क्या पढ़ाने वाले हैं आज पढ़ाने वाले हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तुम लोग तो ईगो जब पढ़े थे तब परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग थोड़ा मोड़ा समझे थे कि जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस इको में आता है तो उसके बीच कुछ टाइम लगता है, उसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। और वहां पे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग को कंसिडर किए थे 0.1 सेकेंड। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, हर एक साउंड के लिए अलग अलग परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही साउंड के लिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग एक हो, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे साउंड हम लोग के दुनिया में है और सबके लिए अलग अलग परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है। तो मेरा आज यही टॉपिक है। आज मैं तुम लोगों को बहुत सारे साउंड के बारे में बताऊंगा और कैसे आवाज करोगे तो कितने कितने समय बाद तुमको वो इको सुनाई देगा, और साथ ही साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सब बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को बिना देर करके स्टार्ट करते हैं और पूरा देखना, स्किप मत करना क्योंकि समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग मेरा साउंड एंड जो वीडियो है वो एकदम क्लियरली सुन पा रहे हो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। देखो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या है, हाँ यही हम लोग का टॉपिक है आज का, वो है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। और देखो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइम गैप। इट इज़ जस्ट अ टाइम गैप बिटवीन प्रोड्यूसिंग साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग साउंड इन एन इको। किसी भी इको होता है, जब कोई इको होता है वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, किसी भी बंदा से, किसी भी मशीन से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वो साउंड किसी भी रिफ्लेक्टर में जाके फिर वापस आता है, तब हम लोग का कान में एक बार बार बजता है, उसी को हम लोग इको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जितना टाइम लगा है जाने में आने में, तो टाइम लगेगा ना साउंड का, वो भी एक साउंड का अलग सा वेलोसिटी होता है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग परसिस्टेंस बोलेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ये दोनों साउंड के बेसिस पे पढ़ेंगे, मतलब दोनों साउंड का ही इम्पोर्टेंस ही है। एक है ट्रांसिएंट साउंड और एक है आर्टिकुलेट साउंड। देखो ट्रांसिएंट साउंड जो होता है, मेनली जो ट्रांसिएंट साउंड, अब तुम पूछोगे कि ट्रांसिएंट साउंड क्या है, तो ट्रांसिएंट साउंड इज नथिंग बट इट इज़ अ शूट ऑफ गन एंड क्लैपिंग। अगर तुम कुछ तालियां मार रहे हो, गन को शूट कर दिया, गन को फायर कर दिया, तो उसमें से जो आवाज़ निकलेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसिएंट साउंड। और उसका इको का जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। जो मैं अगला दिन तुम लोगों को पढ़ाए थे जब इको, तब मैं ट्रांसिएंट साउंड का ही एग्जांपल लेके चले थे। ठीक है, तो आज और एक साउंड है जो आर्टिकुलेट साउंड, उसका भी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग पता करेंगे, कितना डिस्टेंस लगता है उसका इको सुनने में, वो सारे चीज़ पता करेंगे। देखो आर्टिकुलेट साउंड क्या होता है ना, आर्टिकुलेट साउंड इज़ अ, जो हम लोग बातें करते हैं, मान लो तुम्हारे सामने कोई 5 मीटर दूरी में खड़ा है, तो तुम उसको कुछ बताओगे। ठीक है, तुम उसको कुछ बताओगे, तो उसको कुछ बताने के लिए तुमको क्या चाहिए, कुछ वर्ड बोलना चाहिए। मतलब मेरे सामने तुम खड़े हो, मेरे को जाना है सामने, और मैं बोलूँगा ना तुमको हट जाओ, तो ये जो हट जाओ मैंने बोला है, इस वर्ड में बहुत सारे सिलेबल होता है। अब तुम पूछोगे कि सिलेबल क्या होता है। देखो सिलेबल वही होता है जो एक वर्ड में डिविजिबल होता है। मतलब जो वर्ड हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो कोई ब्यूटीफुल वर्ड है, तो उसमें पहले आएगा ब्यू, उसके बाद टी, उसके बाद फुल। मेरे हिसाब से तुम समझ पा रहे हो कि सिलेबल क्या होता है। तुम लोग अगर इंग्लिश पढ़े हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो बचपन में, तो ये तुमको समझ में आएगा कि सिलेबल क्या होता है। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल, पॉलीसिलेबल, उसी का काम है। यहाँ पे आर्टिकुलेट साउंड में उसी का काम है। क्यों काम है? वर्ड है, क्योंकि आर्टिकुलेट साउंड वही होता है जो वर्ड से बनता है। हम लोगों का जो बातें करते हैं उसी से बनता है, इसीलिए। तो देखो वर्ड 3 तरह का होता है, मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल एंड ट्राइसिलेबल। बेसिकली ये ट्राइसिलेबल तक ही, जो ज़्यादा बड़ा बड़ा वर्ड होता है ट्राइसिलेबल तक ही जाता है, इसके बाद भी होता है, लेकिन
ट्राई सिलेबल तक जानोगे तो बहुत हो जाएगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। सपोज यू प्रोड्यूस अ मोनोसिलेबल साउंड। मान लो कि तुम एक मोनोसिलेबल साउंड प्रोड्यूस किया। अब पूछोगे कि मोनोसिलेबल साउंड का एक एग्जांपल दे। तो मोनोसिलेबल साउंड का जो एग्जांपल है वो होता है, देखो, हाँ, ना, यस, नो, ये सब मोनोसिलेबल साउंड है। तो दीज आर मोनोसिलेबल साउंड। सपोज यू प्रोड्यूस अ मोनोसिलेबल साउंड, देन द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग विल बी 1/5 सेकेंड। याद रखो, जो तुम मोनोसिलेबल साउंड अगर प्रोड्यूस करोगे, और ये मोनोसिलेबल साउंड क्या है, एक्चुअली क्या है, आर्टिकुलेट साउंड है। याद रखो, आर्टिकुलेट साउंड में वर्ड आता है, और वर्ड से जो मतलब वर्ड का जो क्या बोले कैटेगराइजेशन है, तो उसमें तुमको 3 तरह के सिलेबल दिखेगा, और उसी सिलेबल के हिसाब से हम लोग को परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग निकालना पड़ेगा। अब देखो, किसी भी एक मोनोसिलेबल वर्ड के लिए तुम अगर इको सुनने जाओगे तो तुमको 1/5 सेकेंड देना ही पड़ेगा। मतलब 1/5 सेकेंड टाइम गैप अगर नहीं होगा तो तुम इको नहीं सुन पाओगे, ये है। अब चलो डाई सिलेबल के बेसिस पे। तो डाई सिलेबल में जस्ट 1/5 × 2, क्योंकि 2 है। देखो, मोनोसिलेबल करके तो डाई सिलेबल आएगा ना। एक पहले मोनोसिलेबल है, उसके बाद और एक मोनोसिलेबल, अब 2 मोनोसिलेबल प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डाई सिलेबल। अब वही डाई सिलेबल जो होगा वही होता है 2/5 सेकेंड। 1/5 सेकेंड प्लस 1/5 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 2/5 सेकेंड। यहाँ पे डाई सिलेबल वर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, ब्यूटी। जैसे ब्यूटी जो डाई सिलेबल होता है, उसका ब्यूटी एक डाई सिलेबल वर्ड होता है, और उस वर्ड का तुम ले सकते हो ब्यू और टी, ठीक है, समझ रहे हो ना, डाई सिलेबल वर्ड। और इन ट्राई सिलेबल वर्ड, अब देखो, तीन सिलेबल होगा, जिस किसी भी वर्ड में 3 सिलेबल, मतलब केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल, वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल हो रहा है कि नहीं। अब 3 सिलेबल को प्लस करके भी कर सकते हो, गुना भी कर दे सकते हो। देखो, 1/5 × 3, दैट इज 3/5 सेकेंड। उसका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होगा 3/5 सेकेंड। एक्चुअली तुम बस याद रखो कि मोनोसिलेबल साउंड के लिए कितना टाइम लग रहा है। बाकी किसी भी सिलेबल बोलो, ट्राई सिलेबल, टेट्रा सिलेबल, पेंटा सिलेबल, जितना भी सिलेबल बोलो, जितना भी सिलेबल तुम्हारे वर्ड में होगा, उसको जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इतना याद रखो कि सिलेबल में इतना साउंड लगता है। तो ये अभी तुम लोग जो सीख गए ना, आर्टिकुलेटेड साउंड के लिए कितना परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग हो सकता है, तो इस हिसाब से तुम निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जो आर्टिकुलेट साउंड हम लोग जो बातें बताते हैं, उसके लिए कितना दूरी होना पड़ेगा एक रिफ्लेक्टर और प्रोड्यूसर के अंदर, कितना दूरी होना पड़ेगा, ये तुम आसानी से निकाल पाओगे। किस हिसाब से, D = VT/2, जिसे हम लोग यूज़ किए थे किस में, वो अगला वाला जो हम लोग किए थे ना यूज़, क्या बोलो ना, इको में जो मैंने फार्मूला यूज़ किए थे, D = VT/2, उस फार्मूला को यूज़ करोगे तो मोनोसिलेबल साउंड का इको सुनने में तुमको लग जाएगा 33.2 मीटर। क्योंकि देखो, 332 मीटर पर सेकेंड हम लोग यहाँ पे साउंड का वेलोसिटी माने हैं, तो तुमको साउंड का वेलोसिटी किसी भी हो सकता है, 340 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं 332 to 340, इसीलिए हम लोग 332 यहाँ पे किए हैं। जिस हिसाब से अगर मोनोसिलेबल साउंड जो होगा, वो मोनोसिलेबल साउंड का इको सुनने में 33.2 मीटर का दूरी होना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या होना पड़ेगा, जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, उसका टाइम गैप 1/5 सेकेंड। डाई सिलेबल 66.4 मीटर एंड ट्राई सिलेबल 99.6। बाय सेम formula you can conclude it. Okay, so it is our topic, that is persistence of hearing, and 2 types of sound, that is persistent sound, persistent नहीं, transient sound, and another is articulate sound. Articulate sound is the word we say, what we can say in word, that is the articulated sound, and word can be divided into 3 parts, या 3 पार्ट्स नहीं, बहुत सारे पार्ट्स हो सकता है, ठीक है। इतना याद रखो, और सभी के मोनोसिलेबल का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग याद रखो, क्योंकि उसी से सब डिराइव है। अगर ट्राई सिलेबल, डाई सिलेबल जो भी बोले, उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो थैंक यू।